दरवाजा खुल गया है। अगर आपको रियल हॉरर, डार्क मिस्ट्री, हॉन्टेड प्लेसेस, टेरिफाइंग स्टोरीज और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पसंद है तो ये कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। लाइट्स बंद कर लें, हेडफोन लगा लें और तैयार हो जाएं। डर की सबसे खतरनाक उड़ान अब शुरू होने वाली है। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी मैंने कहीं से पढ़ी नहीं है। ये कहानी मैंने अपने गांव के ही एक बुजुर्ग से सुनी थी, जो कभी कलकत्ता में अंग्रेजों के लिए काम किया करते थे। ये घटना बहुत पुरानी है। इस कहानी के सभी नाम बदले हुए हैं। इसका उद्देश्य किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। साल था 1908। अंग्रेजों का शासन पूरे भारत पर अपनी काली छाया फैलाए हुए था। जंगल, नदियां, पहाड़ सब उनके लिए सिर्फ शिकार और मनोरंजन के साधन थे। भारत के पूर्वी हिस्से में घने जंगलों से घिरा एक इलाका था, जिसे स्थानीय लोग काली वन भूमि कहा करते थे। उस जंगल के बाहर एक पुराना डाक बंगला था, जहां आमतौर पर अंग्रेज अफसर ठहरते थे। लेकिन उस दिन उस डाक बंगले में पहले से ही एक बड़ा अंग्रेज अधिकारी ठहरा हुआ था। 4 अंग्रेज शिकारी, कैप्टन एडवर्ड, हॉवर्ड, जेम्स और मॉरिस, शिकार के इरादे से उस इलाके में पहुंचे। जब उन्हें बताया गया कि बाहर वाला डाक बंगला भरा हुआ है, तो स्थानीय गाइड ने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, जंगल के बीच एक पुराना डाक बंगला है, पर वहां रात में रुकना ठीक नहीं। कैप्टन एडवर्ड हंस पड़ा। हम अंग्रेज हैं, भूतों से नहीं डरते। और इस तरह वे चारों उस जंगल के बीच बने खंडहर डाक बंगले में पहुंच गए। डाक बंगला बाहर से ही डरावना था। टूटी खिड़कियां, काई जमी दीवारें और अंदर घुसते ही एक सड़ी हुई नमी की गंध। रात ढलते ही जंगल की आवाजें तेज हो गईं। सियारों की चीख, उल्लुओं की डरावनी हूंट और पेड़ों से टकराती हवा। तभी छन छन किसी के पायल की आवाज आई। हॉवर्ड चौंक गया। क्या तुमने सुना? मॉरिस ने मजाक उड़ाया। शायद जंगल की कोई औरत होगी। लेकिन गाइड का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो धीरे से बोला, हुजूर, ये पायल नहीं, ये उसी की आवाज है। आधी रात को कैप्टन एडवर्ड की नींद खुली। कमरे में ठंड अचानक बहुत बढ़ गई थी। मोमबत्ती अपने आप बुझ गई। तभी दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक औरत अंदर आई। उसके बाल कमर से नीचे तक खुले थे, सफेद साड़ी, चेहरा जमीन की ओर झुका हुआ। एडवर्ड सम्मोहित सा उठ बैठा। हु आर यू? औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, मुंह से खून टपक रहा था और होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। एडवर्ड चीख भी नहीं पाया। सुबह होते ही बाकी तीनों शिकारी चीख पड़े। कैप्टन एडवर्ड का शरीर डाक बंगले के आंगन में पड़ा था, गर्दन मुड़ी हुई, आंखें बाहर निकली हुई और सीने पर नाखूनों के गहरे निशान। गाइड रो पड़ा। मैंने कहा था, ये वही भूतनी है जो अंग्रेजों का खून पीती है, गाइड ने कांपते हुए बताया। कई साल पहले इसी जंगल में एक आदिवासी लड़की रहती थी। अंग्रेज अफसरों ने उसके पूरे गांव को जलवा दिया। उस लड़की को जंगल में घसीटकर बेहद बेरहमी से मार डाला गया। मरते समय उसने बद्दुआ दी, जब तक आखिरी अंग्रेज का खून नहीं बहा दूंगी, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बाकी तीनों शिकारी डर चुके थे, लेकिन लौटना अब आसान नहीं था। जंगल से निकलने वाला रास्ता रात में अपने आप गायब हो जाता था और उसी रात डाक बंगले की दीवारों पर खून से लिखा दिखाई दिया, अब तुम्हारी बारी है। रात के ठीक 12 बजे डाक बंगले की दीवारें मानो सांस लेने लगी थीं। छन 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 पायल की आवाज अब चारों ओर गूंज रही थी। जेम्स की आंखें फटी की फटी रह गईं।
छत से उल्टी लटकी हुई वो औरत, उसके बाल जमीन को छू रहे थे, चेहरा अब भी अध छुपा हुआ। और फिर उसने अचानक गर्दन को 180 डिग्री घुमाया। तुम सब मुझे पहचान नहीं पाए? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कई औरतें एक साथ बोल रही हों। जेम्स पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। वो भूतनी धीरे धीरे नीचे उतरी, उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। अचानक उसने जेम्स की गर्दन पकड़ ली। चटाक! सिर्फ एक झटके में जेम्स की गर्दन टूट गई। उसकी लाश दीवार से जा टकराई। हॉवर्ड और मॉरिस पागलों की तरह बाहर भागे। जंगल में अंधेरा अब और गाढ़ा हो चुका था। पेड़ मानो रास्ता बदल रहे हों। हॉवर्ड चिल्लाया, रास्ता कहां गया? तभी झाड़ियों से एक कर्कश हंसी गूंजी। जंगल से कोई जिंदा नहीं लौटता। वो भूतनी अब उनके सामने खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह दिखाई दिया। आंखों की जगह जलते हुए गड्ढे, दांत इंसानी नहीं थे। उसकी साड़ी अब पूरी तरह खून से भीग चुकी थी। मेरे गांव को जलाया, मेरी इज्जत छीनी, अब तुम्हारी बारी है। हॉवर्ड ने बंदूक उठाई। धाएं, गोली सीधे उसके सीने में लगी, लेकिन भूतनी हंस पड़ी। गोली उसके आर पार निकल गई। अगले ही पल उसने हॉवर्ड को हवा में उछाल दिया। पेड़ की एक मोटी डाल सीधे उसके सीने में घुस गई। हॉवर्ड की चीख जंगल निगल गया। अब सिर्फ मॉरिस बचा था। वो रोते हुए डाक बंगले की ओर भागा। मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। भूतनी की आवाज गूंजी, चुप, तुम सब एक जैसे हो। डाक बंगले के अंदर दीवारें खून से भर गईं। फर्श पर नाखूनों के निशान उभर आए। मॉरिस को किसी ने पीछे से पकड़ा। जब उसने मुड़कर देखा तो वही औरत अब बिल्कुल उसके चेहरे से सटी हुई थी। सुबह होने से पहले जंगल में एक भयानक चीख गूंजी। जब गांव वाले पहुंचे तो डाक बंगले में चारों अंग्रेजों की लाशें पड़ी थीं। हर लाश के सीने पर खून से लिखा था, न्याय पूरा हुआ। अंतिम रहस्य। गाइड ने बताया, उस रात के बाद वो भूतनी फिर कभी नहीं दिखी। डाक बंगला आज भी खंडहर है। कहते हैं अमावस की रात अब भी वहां पायल की आवाज सुनाई देती है, लेकिन किसी अंग्रेज को फिर कभी उस जंगल में शिकार करते नहीं देखा गया। कहानी का अंत। भूतनी का बदला पूरा हो चुका था। उसकी आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी।